कहते हैं जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, जब अधर्म का भार बढ़ता है और धर्म की जड़ें सूखने लगती हैं, तब स्वयं भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए और संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए। ऐसा ही एक समय आया था जब देवता कमजोर पड़ गए। तब उनकी दिव्यता, उनकी शक्ति सब क्षीण हो गई थी। दूसरी ओर असुर प्रबल हो गए थे। इंद्रलोक पर छाया था भय और स्वर्ग हुआ था सूना। हताश देवता पहुंचे वैकुंठ धाम। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे, शांत, करुणामय, दिव्य तेज से आलोकित। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, असुरों ने हमारी शक्तियां छीन ली, हमारी चमक फीकी पड़ गई है, अब सृष्टि को कौन संभालेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, चिंता मत करो, अमृत ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अमृत को पुनः प्राप्त करने का एक उपाय है, परंतु इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं को यह सुनकर संदेह हुआ, प्रभु, असुर हमारे शत्रु हैं, वे हमारे साथ कैसे देंगे? भगवान बोले, जब उद्देश्य बड़ा हो तो शत्रु भी साधन बन जाता है। और इस प्रकार देव और असुरों के बीच हुआ समझौता। दोनों साथ आए और निश्चय किया कि वे क्षीर सागर का मंथन करेंगे ताकि अमृत प्राप्त हो और ब्रह्मांड का संतुलन लौट आए। क्षीर सागर के मध्य चुना गया मंदराचल पर्वत, मंथन की मथनी के रूप में। पर्वत ऊंचाई की ओर बढ़ता गया, उसकी छोटी आकाश को छूने लगी और नागराज वासुकी बने मंथन की रस्सी। उसका शरीर चमक रहा था जैसे नीली अग्नि में ढला हो। देवताओं ने पकड़ा नागराज वासुकी की पूंछ और असुरों ने पकड़ा नागराज वासुकी का मुख। फिर आरंभ हुआ मंथन। सागर गरजने लगा, जल तरंगे उफान मारने लगी और ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन कुछ ही क्षणों में वो विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि कोई आधार नहीं था। तब देवता घबराने लगे और बोले, प्रभु, पर्वत डूब गया, अब क्या होगा? और तभी सागर की गहराइयों से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि देव असुर दोनों ने हाथ जोड़ दिए। उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने कूर्म रूप में। उनका विशाल कछुआ शरीर चमक रहा था जैसे स्वयं समुद्र ने उन्हें जन्म दिया हो। भगवान बोले, डरो मत, जब तक मैं हूं यह सृष्टि डूब नहीं सकती। उन्होंने अपनी विराट पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। पर्वत स्थिर हुआ, समुद्र शांत हुआ और मंथन फिर आरंभ हुआ। जैसे ही मंथन आगे बढ़ा, सागर से अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकलने लगी। पहले निकला कालकूट विष, इतना प्रचंड कि सृष्टि जलने लगी। तब प्रकट हुए महादेव शिव और उन्होंने करुणा से वह विष पी लिया। तब उनका कंठ नीला हो गया और वे बने नीलकंठ। फिर निकली कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अंत में महालक्ष्मी देवी, जो स्वयं भगवान विष्णु के हृदय पर विराजमान हुई। हर रत्न सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। और अंततः सागर से निकला अमृत कलश, जिसे देखकर देव असुर दोनों की आंखें चमक उठी। असुर बोले, अमृत हमारा होगा, हमने मंथन किया है। देवता बोले, नहीं, यह तो धर्मियों का अधिकार है। वहां आरंभ हुआ भीषण विवाद। असुर छल करने लगे, बल प्रयोग करने लगे और स्थिति भयानक हो गई। तब भगवान विष्णु ने लिया अपना अद्भुत मोहिनी अवतार। वो रूप में इतनी अनुपम कि देव और असुर दोनों मोहित हो गए। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड समा जाए, उनके मुख पर मुस्कान जैसे सृष्टि खिल उठी हो। मोहिनी ने मृदुल स्वर में कहा, हे देवों, हे दानवों, तुम क्यों झगड़ रहे हो? अमृत का बंटवारा मैं स्वयं कर दूंगी, परंतु मेरी बात माननी होगी। देव और असुर दोनों तैयार हो गए।
मोहिनी ने अमृत पात्र अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे देवताओं को पिलाने लगी। सभी असुरों को ध्यान ही नहीं रहा कि अमृत केवल देवताओं को दिया जा रहा है। बस कुछ क्षणों में देवताओं ने अमृत पी लिया और पुनः अमर हो गए। जब असुरों को सत्य का ज्ञान हुआ तब वे क्रोधित हुए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं ने फिर से अपना तेज पाया और असुर पराजित हुए। ऊपर सागर में युद्ध का कोलाहल था, पर नीचे गहराइयों में भगवान विष्णु अपने कूर्म रूप में शांत, अचल और संतुलित बैठे थे। मानो कह रहे हों कि ऊपर चाहे कितना ही हलचल हो, जो भीतर से स्थिर है वही सृष्टि को संभाल सकता है। कूर्म अवतार केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। जब हमारा मन डगमगाता है, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, तो हमें कूर्म अवतार को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सिखाया है जो अपने भीतर धैर्य धारण कर ले उसे कोई भी तूफान डगमगा नहीं सकता। भगवान विष्णु का यह दूसरा अवतार हम सबको यही प्रेरणा देता है कि स्थिर रहो, संयम रखो और संतुलन बनाए रखो। जय श्री हरि, जय कूर्म भगवान। संतुलन पुनः स्थापित हो चुका था। देवता पुनः अपने तेज में स्थापित हुए। असुर भी शांति को स्वीकार कर चुके थे। भगवान विष्णु वैकुंठ लौटे और सृष्टि में संतुलन स्थापित रहा। कूर्म अवतार का यही संदेश अमर है, जो भीतर से स्थिर है वही सृष्टि को संभाल सकता है। मनुष्य जब धैर्य रखता है तो ईश्वर उसमें निवास करता है। कूर्म अवतार हमें यही सिखाता है, स्थिरता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वही है जहां संयम है। जय श्री हरि, जय कूर्म भगवान। कूर्म अवतार स्थिरता का प्रतीक।